तो लागी दया कोमल चित संता। संतों के हृदय में करुणा का उद्रेक हुआ। महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद पहुंचे राजा चित्रकेतु के पास। अपार दुख में, पीड़ा में मग्न राजा चित्रकेतु। अब महर्षि अंगिरा ने बोध देना आरंभ किया, क्योंकि दूर से देखने पर ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि जो राजा है वो पुत्र वियोग से दुखी है, वो पुत्र की मृत्यु से दुखी है। पर वस्तुतः दुख का कारण किसी का वियोग नहीं, दुख का कारण किसी की मृत्यु नहीं, दुख का कारण तो जीव का अज्ञान है। अज्ञान के कारण सब दुख है। मोह सकल व्याधिन करी मूला। और मोह के अंधेरे को दूर करने वाला केवल गुरु का, संत का शब्द रूपी सूर्य ही है। वही उदय होता है, मोह अंधकार नष्ट होता है। तो महर्षि अंगिरा ने कहना आरंभ किया, ऊचतुर्मृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमम् शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तौ सदुक्तिभिः कोऽयं स्यात् तव राजेन्द्र भवान्यमनुशोचति त्वं चास्य कतमः सृष्टौ पुरेदानीमतः परम्। अनेक अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर उक्तियों से, अनेक अनेक प्रकार के उदाहरणों से महर्षि अंगिरा समझाने लगे राजा चित्रकेतु को। उन्होंने कहा, जिसके लिए इतना शोक कर रहे हो, बोले इस जन्म के पहले वो बालक कौन था, तुम्हारा कौन था, तुम उसके कौन थे, और क्या आगे भी तुम्हारा उसका कभी कोई संबंध संभव है? कदापि नहीं। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि कभी नदी के किनारे बैठो तो जल की लहर आती है, तो किनारे की जो बालू होती है उसको अपने साथ बहाकर ले जाती है। अच्छा, बालू के जो कण होते हैं वो किनारे पर एक साथ होते हैं, जल की धारा आती है उनको बहाकर ले जाती है। कोई कण कहाँ चला जाता है, कोई कण कहाँ चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही काल का वेग होता है। आज जो मिला है कल वो बिछुड़ जाता है, फिर कोई मिलता है, फिर कोई बिछड़ता है। और एक बात निश्चित है, जो मिला है वो बिछड़ेगा, जिससे मिलन हुआ है उससे वियोग सुनिश्चित है। हां, एक बात अवश्य कहनी पड़ेगी, ये बात कहते सुनते सभी हैं और हर युग हर काल में यही देखा जाता है। ये बात कहते सुनते सभी आ रहे हैं, पर तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। आप और हम भी ये बात सावधान होकर श्रवण करें। आज मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, हमको लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है, बात हमारी समझ में आ गई। पर जब कोई ऐसी परिस्थिति जीवन में आती है तब वस्तुतः पता चलता है कि हम केवल जानकारी ही रखते हैं या गुरु की कृपा से हमको ज्ञान हुआ है। क्योंकि मैंने कहा ना कि दुख का कारण किसी का वियोग, दुख का कारण किसी की मृत्यु नहीं है। दुख का कारण तो जीव का अज्ञान है। अज्ञान की निवृत्ति गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान से ही होती है। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर ही निकर। जैसे बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्ले शाह पता ता लगसी जे चिड़ी फसी हाथ बाजा। समय आएगा ना तब पता चलेगा, और समय तो आएगा, समय तो आएगा, कभी ना कभी तो ये समय आएगा ही। आज जिनसे मिले हैं कल उनसे बिछड़ना है, जो नदी नाव संजोग है। बस इसी को कहते हैं जागते रहना, इसी को कहते हैं माया के प्रवाह में बह ना जाना। ये जो बार बार आपको कहा जाता है ना, भाई संसार से भागना नहीं है, और भाग कर जाओगे भी कहां। जहां लगी गो गोचर मन जाई, वहां तक यही है, द्वंद्व ही है। गोस्वामी जी कह रहे वहां तक माया है।
जहां लगी गो गोचर मन जाए। एक संत कहते हैं जो जन्म ले रहा है और नष्ट हो रहा है वो सब माया के ही अधीन है। अब इस दृष्टि से विचार करो तो सत्य है ना, आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। हमसे लेकर ब्रह्मलोक तक सब कुछ उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है, माने सभी माया के अधीन है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। साचो तेरो नाम रे। बस इसी को कहते हैं जागते रहना। माने भागकर तो कहीं जा नहीं सकते और भागकर जाने की आवश्यकता भी नहीं है और उसका कोई औचित्य भी नहीं है, उसके जीवन में कोई उपयोगिता भी नहीं है। जहां हो वहीं सत्संग का दृढ़ आश्रय लेकर बस जाग जाओ, वो मोह की तंद्रा टूट जाए। बड़ी बात है कि बस मोह की नींद से ये जन्म जन्म से सोया जीव जाग जाए। और पुनः कहकर आगे बढ़ते हैं, जागने की या अपने इस मोह तंद्रा में पड़े इस स्वरूप को जगाने की विधि क्या है? महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करहि निकर। तो कुछ भगवान के स्वरूप का ज्ञान महर्षि अंगिरा ने कराया, फिर जगत के स्वरूप का ज्ञान कराया, फिर जीव के स्वरूप का ज्ञान कराया, फिर यह भी बताया भाई भगवान की माया कैसी है। अब भाई सच्चे संत हैं, समर्थ संत हैं और बड़ा पवित्र संकल्प लेकर महाराज चित्रकेतु के पास आए हैं। अब वो जो ज्ञान महर्षि अंगिरा ने प्रदान किया ना, उससे चित्रकेतु को थोड़ा धीरज मिला, उससे चित्रकेतु को थोड़ा अवलंब मिला। अच्छा, ये बात तो देखने में आती है आपको, शायद कुछ समय पूर्व भी मैंने संकेत किया था कि 5-7 घटनाएं ऐसी घटी, कुछ ऐसे साधकों के भाव, ऐसे साधकों के अनुभव हमको प्राप्त हुए कि जिनके जीवन में ऐसी ही अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियां आई, उन्होंने अपना यही अनुभव लिखकर भेजा कि ऐसे समय में सत्संग ने बहुत सहारा दिया, ऐसे समय में सत्संग ने बड़ा अवलंब दिया। सत्संग ना होता तो हम टूट जाते और बिखर जाते, सत्संग ने संभाल लिया। कारण, क्योंकि जो दुख हो रहा है ना, उस दुख का कारण कोई वस्तु, व्यक्ति या कोई स्थिति नहीं है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण अज्ञान है, दुख का कारण अविद्या है। हमको प्रयास क्या करना है? हम क्या करते हैं? आज ये दुख है, इसको दूर करने में लग गए। अच्छा, वो अभी पूरा दूर हुआ नहीं, इतने में दूसरा दुख है, फिर उसको दूर करने में लग गए। ये तो भाई ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना। तो कांटों की बाड़ी है भाई। ऐसे कांटों की बाड़ी में वस्त्र उलझ जाए। अच्छा, होता क्या है, कई बार व्यक्ति एक कांटे से सुलझाता है और साथ ही साथ दूसरे में उलझ जाता है, सुलझ ही नहीं पाता है। तो ऐसे कहा, ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। बोले ऐसे एक एक दुख का निवारण करने से काम नहीं चलेगा। दुख का मूल क्या है? अज्ञान। बोले उसका निवारण किया जाए, और उसका उपाय क्या है? कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं है देश बेगाना है, रहना नहीं है देश बेगाना है। ये संसार कांटों की बाड़ी, ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है,
उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं है, देश बेगाना है, रहना नहीं है, देश बेगाना है। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं है, देश बेगाना है, रहना नहीं है, देश बेगाना है। सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं है, देश बेगाना है, रहना नहीं है, देश बेगाना। इसीलिए संत सीधी सादी अपनी भावपूर्ण वाणी में कहते हैं, मेरे सारियां दुखां दा दारू एक पुड़ी राम नाम दी। तो इतनी बात समझ लेनी है कि भाई कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। हमारे दुख का कारण ये वो हम तुम ये नहीं है, दुख का कारण हमारा अज्ञान है, हमारे ही भीतर है, हमारे भीतर छिपा है हमारे दुख का कारण। और जो सुख का बीज है वो भी भीतर ही पड़ा है। उसी के लिए महाराज ने कहा, मन तु ज्योत स्वरूप हैं, अपना मूल पछाण। दुख का कारण भी भीतर ही पड़ा है, सुख का कारण भी भीतर ही है। चयन करने का अधिकार ईश्वर ने आपको दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे ये मनुष्य जीवन, ये मानव देह, जैसे ये मोक्ष का खुला द्वार है, ऐसे ही पतन भी हो सकता है, घोर पतन हो सकता है। कल ही हम बात कर रहे थे, भगवान कह रहे हैं कि जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, तेनर निंदक मूढ़ मति आत्मा हन गति जाई। जो ये जन्म जीवन पाकर भी आत्म कल्याण न करे, भजन न करे, हरि को ही नहीं भजा, एते भये तो कहा तुलसी, जो पे जानकी जीवन राम न जाने। भगवान का ही भजन नहीं किया, फिर भगवान करे आत्मा हन गति जाई। फिर जो गति आत्महत्यारे की होती है, वही गति ऐसे मनुष्य की होती है। जो न तरे भव सागर, करे नर समाज अस पाई। क्या प्राप्त करके? भगवान कह रहे 4 बात हमने दे दी। नर तन भव बारिधि कहूं बेड़ो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। सब संयोग भगवान के लिए हमने बना कर दे दिया। ध्रुवदास जी यही तो कह रहे हैं कि बार बार तो बनत नहीं, ये संयोग अनूप। संयोग बड़ा महत्वपूर्ण है, संयोग बड़ा महत्वपूर्ण है। मिट्टी भी पड़ी है, जल भी पड़ा है, पात्र बनाने वाला भी है, लेकिन तीनों अलग अलग हैं, किसी काम की नहीं है वस्तु। जल वाष्प हो जाएगा, मिट्टी पांव तले रोंदी जाएगी, और बनाने वाला हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। अब तीनों का संयोग हो जाए, जल का, मिट्टी का, बनाने वाले का संयोग हो गया। अब संयोग से क्या है? पात्र बन गया। अब उस पात्र में जल भरकर प्रभु की सेवा होगी। संयोग महत्वपूर्ण है। ऐसे ही जीवात्मा का महात्मा से संयोग होना चाहिए।
तो ये जीवात्मा पात्र बन जाए, भगवान की सेवा में पहुंच जाए। तो सच्चे संत थे, पवित्र संकल्प लेकर आए थे, भाई इस जीव के दुख का नाश होना चाहिए। तो महर्षि अंगिरा ने कहा कि राजन एक बार इन सब बातों का विचार करो। संत की वाणी में बल होता ही है। चित्रकेतु को थोड़ा सहारा मिला, चित्रकेतु को थोड़ा अवलंब मिला, और उसने कहा, पहले तो पूछा कौन है आप? मुझ दीनहीन पर कृपा करने के लिए पधारे हुए आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। बहुत सारे ऋषि मुनियों का नाम चित्रकेतु ने स्मरण किया, इनमें से बताइए आप कौन हैं? और स्वयं के लिए चित्रकेतु कह रहा है, तस्माद् युवां ग्राम्य पशोर मम मूढ़ धियः प्रभु अंधे तमसि मग्नस्य ज्ञानदीप उदीर्यता। चित्रकेतु ने कहा, प्रभु मैं तो इस समय विषय भोग में फंसा हुआ मूढ़ बुद्धि ग्राम्य पशु हूं। माने चित्रकेतु ने कहा कि मेरी बुद्धि तो इस समय बिल्कुल जड़ है। और यहां एक बात और भी कही जा रही है कि जिसके भीतर ये सब बात न जाए, माने ये जो तत्व की बात है, ये जो ज्ञान की बात है, जिसके भीतर न जाए, कह देते हैं ना लोग, बोले हमारे तो ऊपर से जा रही है, हमको ये सब समझ में नहीं आता। तो यहां चित्रकेतु एक प्रकार से ये कह रहे हैं, बोले वो कौन है? बोले ग्राम्य पशु है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद माधव दास मुझे एक वीडियो दिखा रहा था, उसमें नीचे लोग अपनी बात लिख कर देते हैं। तो कोई बड़ी गहन गंभीर चर्चा हो रही थी, हम शायद यहीं से कोई ऐसी बात कह रहे थे। तो एक व्यक्ति कह रहा है कि ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। मैं मन में सोच रहा था, अरे मैंने कहा हम तुमसे बात ही नहीं कर रहे, तुम काहे को कूद रहे हो बीच में? हमारा तुमसे कोई लेना देना ही नहीं, हम तुमसे बात ही नहीं कर रहे। जैसे मेरे कबीर जी कहते, कहत कबीर पर सुनो भाई साधो। कबीर कह रहे मैं जो कह रहा हूं वो एक साधक के लिए कह रहा हूं। अब जो ऐसा ग्राम्य पशु है, ऐसा मूढ़ बुद्धि है, उसके लिए थोड़ी कोई बात कही जा रही है। तुम काहे को बीच में कूद रहे हो? इस उछल कूद की कोई आवश्यकता नहीं। हम आपको कुछ कह ही नहीं रहे भाई, हम तो बड़ी दूर से हाथ जोड़ रहे हैं, और यहां तक नहीं, यहां तक जोड़ रहे हैं। हमको आपको कुछ कहना ही नहीं है। जहां मैं तो बार बार कहता हूं भाई, जो बात कही जा रही है ना, वो तो जो कल्याणकामी है उसके लिए कही जा रही है। ये साधक के लिए बात है। जो अभी संसार में मौज मस्ती कर रहा है, उसको लग रहा है यही सबसे बड़ा सुख है, खूब करे भाई। तो बिगानी कापरी तो अपनी निबेड़। इतना समय भी नहीं है, और समय हो भी तो ये कोई समय की सार्थकता नहीं है। ये जीवन आत्म कल्याण के लिए मिला है, आत्मचिंतन के लिए मिला है, भगवत गुणानुवाद के लिए मिला है। तो लोग कहने वाले कह देते, अरे ये तो बेकार की बात है, हमारे तो ऊपर से जा रही है। जाएगी भाई, क्योंकि इस बात को ग्रहण करने के लिए, इस बात को स्वीकार करने के लिए, इस बात से अपनी बात बनाने के लिए एक नहीं अनेक जन्मों की साधना चाहिए। मूढ़ बुद्धि में आने वाला विषय नहीं है, स्थूल बुद्धि में प्रवेश करने वाला विषय नहीं है। इसके लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है, निर्मल मति, श्रद्धा से शुद्ध हो गई हो जिसकी बुद्धि। सेवक जी महाराज ही प्रार्थना करते, देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश। इसीलिए महर्षि अंगिरा ने यह ज्ञान तब नहीं दिया जब राजा चित्रकेतु पुत्र की याचना कर रहे थे। उन्होंने कहा इस समय इसकी बुद्धि व्यग्र है, इस समय इसकी बुद्धि संसार की कामना पूर्ति में लगी है, इस समय इसको ज्ञानोपदेश नहीं किया जा सकता, कर भी देंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ये कथा हमने श्रवण की थी ना, आत्मदेव ब्राह्मण को कहा गया था, तो कहां माने? तो महर्षि अंगिरा ने कहा इस समय ज्ञान देने का कोई लाभ नहीं है, ज्ञान तो साधक को दिया जाता है, जो जिज्ञासु हो, पिपासु हो, आर्त हो, कोई ना कोई योग्यता पात्रता होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं तो इस समय बिल्कुल घोर अंधकार में डूब रहा हूं, मूढ़ बुद्धि ग्राम्य पशु हूं मैं इस समय। पुत्र के मोह में अंधा, पुत्र की ममता, पुत्र की आसक्ति
से व्यग्र पीड़ित, बोले मैं तो इस समय ग्राम्य पशु के समान हूं और इस घोर अज्ञानांधकार में डूब रहा हूं। आप कृपा करके पधारे हैं। आप जैसे महापुरुषों का दर्शन सहज नहीं होता, सुलभ नहीं होता, और आपकी वाणी ही बता रही है, आपकी वाणी ही बता रही है कि आप सिद्ध पुरुष हैं, आप परम ज्ञान को उपलब्ध हैं, क्योंकि आपके शब्द मेरे उस दुखी व्याकुल मन को सहारा दे रहे हैं। आपके शब्दों से मेरे मन को सहारा मिल रहा है। आपके शब्दों से मुझे भीतर कुछ संतोष की अनुभूति हो रही है। आपके शब्द उस सूर्य की किरण के समान हैं। जैसे अंधेरे में एक किरण सूर्य की प्रकट होती है और धीरे धीरे अंधकार नष्ट होने लगता है, ऐसे आपके ये शब्द भी मेरे लिए उसी किरण के समान है। मुझे भी लग रहा है कि हाँ, अवश्य इस दुख से पार जाने का उपाय है। कुछ क्षण पहले तो लग रहा था कि अब जीवन भर का ये दुख है, यही मेरे भाग्य में लिखा है, इससे पार जाने का कोई उपाय ही नहीं है। पर अब आपके शब्दों से मुझे आश्रय मिला है, आपके शब्दों से थोड़ा सहारा मिला है, आपके शब्दों से संभावना जगी है कि नहीं, मैं भी इस दुख से पार जा सकता हूं। अब मुझ पर कृपा करिए और अपनी ज्ञान की ज्योति से इस अंधकार को दूर करके मुझे उस परम प्रकाश का अनुभव कराइए। मैं आपकी शरण में हूं। यही बात अभी मैंने कही ना, या तो कोई जिज्ञासु हो, पिपासु हो, या फिर कोई संसार से दुखी हो गया हो, नाच नाच के थक गया हो। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, और सूरदास जी कह रहे सबे अविद्या, सूरदास की सबे अविद्या कह रहे बेगी हरो नंदलाल। ये जो बेगी हरो कहा ना, सूरदास जी कह रहे अब देर मत करो। चक्र के धरन हार, गरुड़न के असवार, नंद के कुमार, मेरो संकट निवार। यहां सूरदास जी किसी और लौकिक संकट की बात नहीं कर रहे हैं। जीवात्मा का सबसे बड़ा संकट क्या है? बस ये अज्ञान ही जीवात्मा की सबसे बड़ी विपत्ति है। अज्ञान के कारण क्या होता है? भगवान की विस्मृति। और कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। अज्ञान के कारण भगवत विस्मृति होती है। तो अज्ञान ही सबसे बड़ी विपदा है, यही जीव का सबसे बड़ा संकट है, यही सब दुखों का एक मूल कारण है। चक्र के धरन हार, गरुड़न के असवार, नंद के कुमार, मेरो संकट निवार, मेरो संकट निवार। गिरिवर कर धारो, गजग्राहते ब्रज को रक्षण हार, मेरो प्राणन प्यारो, मेरो संकट निवारो, मेरो संकट निवार। तो महर्षि अंगिरा ने कहा कि राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत लालायित थे, तब मैंने तुम्हें पुत्र दे दिया था। मैं वही अंगिरा हूं। अच्छा देखो, इतने दुख में व्याकुल हैं महाराज चित्रकेतु, महर्षि को पहचाना नहीं। अति का दुख हो या अति का सुख हो, मति हर लेता है। धीरज नहीं रहता, विवेक नहीं रहता, बोध नहीं रहता। बोध बना रहे, ये जागृति बनी रहे, इसके लिए क्या करें? इसके लिए जीवन में सतत सत्संग बना रहे। गांठ बांध के रखनी पड़ेगी ये बात पल्लू से कि भाई सुख दुख आएगा आएगा आएगा, और जाएगा जाएगा जाएगा, आएगा भी और जाएगा भी। कितने द्वार लगा लो, दुखाने से रोक नहीं सकते।
और कितना ही न्योता दे लो, सुख को बुला नहीं सकते। जब आना है तब आएगा, जब जाना है तब जाएगा। हमको उन दोनों के साथ बह नहीं जाना है। कभी सुख हमको अपने साथ भगा ले जाता है, कभी दुख भगा ले जाता है, और घोर अंधकार में दोनों ही ले जाकर छोड़ देते हैं। साधक प्रश्न करते हैं कि भजन करने बैठते हैं तो अनेक अनेक प्रकार के विकार मन में उठते हैं। उठने दीजिए। आप उन विकारों को, आप उन विचारों को देखते रहिए। कोई भी लहर आज तक ऐसी उठी नहीं जो शांत ना हो गई हो। तो ये जितने भी विकार विचार हैं सब लहरों की भांति तो हैं, उठेंगे भी और शांत भी हो जाएंगे। आप धीर गंभीर रहे आसन का पक्का। आप अपने आसन पर बैठे रहो। आपको गुरु ने प्रभु का नाम दिया है, परम मंत्र प्रदान किया है। आप उसको हाथ में लेकर, नाम ही आंधे की लकड़ियां है, आप उसको हाथ में लेकर और धीरज के आसन पर बैठे रहो। उन विकारों को उठने दो, घबराओ मत, विचलित ना होइए, उठने दीजिए। और एक बार इस रीति से कुछ काल साधन करके देखिए। पर होता क्या है, व्यक्ति 2 दिन भजन में बैठा, 2 दिन ऐसी अपनी भीतर की स्थिति देखी, भागा आया, नहीं मन नहीं लग रहा है, बड़े बड़े विकार उत्पन्न होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। अरे भाई होगा, क्यों नहीं होगा? जन्म जन्म का मैल भीतर भरा है तो होगा ही। कुछ समय धीरज धरकर इस रीति से साधन करिए, देखिए धीरे धीरे पहले उनकी तीव्रता, उनकी गति कम होती है कि नहीं। देखो धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा, कहीं कोई विकार नहीं रहेगा। जैसे जल से भरे पात्र में आप कंकड़ डालने लगे, कंकड़ अपना स्थान बनाते जाएंगे ना, उनमें भार है, उतना जल अपने आप पात्र से बाहर आता जाएगा। दूसरा उदाहरण है, एक पात्र में मैला जल भरा है, आप ऊपर से जल की धार छोड़ दो, जल की धार चलती रहे, धीरे धीरे क्या होगा, मैला जल बाहर आ जाएगा, शुद्ध जल पात्र में एकत्रित हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ऐसी ही रीति है भजन की। मैला कुचैला जल हमारे भीतर भरा है, इस घट में विषय वासना का मैला कुचैला जल भरा है, आप भजन की धार चलाइए। कल यही तो आपसे कह रहा था, पहले अनर्थ निवृत्ति होगी भजन से, सत्संग से। विधि तो यही है ना, साधन को हरि भजन है, कह सत्संग सहाय। सत्संग से, भजन से पहले अनर्थ की निवृत्ति होगी, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे मन शांत हो गया। फिर उसके बाद जो संकल्प उसमें उठेंगे वो शुभ संकल्प होंगे, पवित्र संकल्प होंगे, दिव्य संकल्प होंगे। अब आप सोचो भाई कोई सर पे हाथ रख देगा और बस मन शांत शुद्ध लग गया भजन में मन। ऐसा ना आज तक कभी हुआ है और ना कभी आगे होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। भजन ना हुई खेल खिलौना। इसलिए बार बार आपको प्रेरणा दी जाती है, प्रोत्साहित किया जाता है कि भाई ये आपका कार्य है, आपको करना है और इसको करने में देर मत करिए। जो छिन जात सो फिरत नहीं, करहु उपाय अपार। सकल सयान पछाड़ भज, दुर्लभ है यह बार। सुख दुख आएगा, उसके पीछे पीछे भागो मत। उसको इतनी ताकत, इतनी शक्ति मत दो, देने वाले आप ही हो। ये जो चेतन जीव बैठा है ना भीतर, किसी भी विचार को सत्ता देने वाला यही है। आप उसको सत्ता मत दो, उसको आने दो, उसको जाने दो। हमको अपने प्रभु के चरणों की शरण नहीं छोड़नी, हमको वहां से उठना ही नहीं है। हम तो वहां बैठे हैं, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे। हाँ, पहुंचना कहां है, जहां सुख सुखी न कर पाए, दुख दुखी न कर पाए। अर्जुन के साथ यही तो हुआ। श्री कृष्ण अर्जुन के आगे हैं। छाता लो छाह किए, शोभित हरि छाती, और कह रहे लागन नहीं देत कहूं समर आंच ताती। अब ऐसा थोड़ी था कि अर्जुन की ओर बाण आए ही नहीं, लेकिन वो निष्प्रभावी रहे। श्री कृष्ण सामने है, बड़े से बड़ा दिव्यास्त्र भी आया, वो निस्तेज हो गया। बाण अर्जुन को क्षति नहीं पहुंचा पाए। बाण तो आए, अर्जुन को क्षति नहीं पहुंचा पाए। ऐसे ही कभी सुख का बाण आएगा, कभी दुख का बाण आएगा। पर याद रखना, सुख का बाण भी आता है और सुख का भी बाण है। जो भजन से हटा दे,
जो अपने अपने को भजन भावना से हिला दे, वो कांटा ही तो है, वो बाण ही तो है। उसने क्षति तो पहुंचाई दी ना, चाहे वो सुख के रूप में आया कि दुख के रूप में आया। तो बाण तो चले, अनेक अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग उन अतिरथियों महारथियों ने किया जो कौरवों की सेना में थे। ठाकुर जी बैठे हैं, उनका ये व्रत है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम। उनका ये वचन है भाई, जो सभीत आवा शरणाई राखऊं ताई प्राण की नाई। अगर कोई भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए, अरे राखऊं ताई प्राण की नाई। भगवान के प्राणों को कौन क्षति पहुंचा सकता है? शरणागत प्रभु का प्राण है। तो हमको तो वहां रहना है। पर क्या होता है, थोड़ा सा सुख आता है वो भी बहा कर ले जाता है, थोड़ा सा दुख आता है वो भी बहा कर ले जाता है। और एक और बात, ऐसा भी कभी नहीं हुआ, जैसे मैंने कहा ना, आज तक ऐसी कोई लहर नहीं उठी जो पुनः विलीन ना हुई हो, और आज तक ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि समुद्र में लहर ना उठी हो। लहर भी उठेगी और वह उठकर शांत भी हो जाएगी, दोनों ही बात है। ऐसे ही सुख दुख की लहर अंत तक उठती रहेगी, अंत तक। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद वृंदावन महिमामृतम में यही बात कहते हैं कि ये सुख दुख के द्वंद्व मेरे मन को अंत तक पीड़ित करना चाहते हैं तो करते रहें, पर किसी भी स्थिति में मुझसे धाम का आश्रय नहीं छूटे, मैं यहां पड़ा रहूं। ऐसे ही अपने को धाम का आश्रय हो, नाम का हो, रूप का हो, लीला का हो, नाम रूप लीला धाम का हो, हमारा आश्रय ना छूटे। ये दोनों बातें हम स्मरण रखें। सुख दुख ये लहरें उठती रहेंगी, सदा उठती रहेंगी अंत तक, और सुख भी आकर जाएगा, दुख भी आकर जाएगा। होता क्या है, बस ये दोनों सदा हमको व्यग्र विचलित बनाए रखते हैं। मन कभी शांत होता ही नहीं, कभी सुख के कारण अशांत, कभी दुख के कारण अशांत। इसीलिए वो जो भजन भाव में स्थिरता है, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते। तो महर्षि अंगिरा ने कहा, बोले जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत लालायित थे, मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूं, और ये जो सन्मुख तुम्हारे खड़े हैं, ये ब्रह्मा जी के सर्वसमर्थ पुत्र देवर्षि नारद हैं। बोले उस समय तुम इस ज्ञान के अधिकारी नहीं थे, क्योंकि तुम्हारी मति कामना ने, वासना ने अत्यंत चंचल कर रखी थी, और संसार की असारता का निकट से बोध कराने के लिए ही मैंने तुम्हें पुत्र दिया था। राजन स्मरण करो, जब मैंने तुम्हें पुत्र का दान किया था, मैंने कहा था ये पुत्र तुमको हर्ष और शोक दोनों ही प्रदान करने वाला होगा। अच्छा, वैसे इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। संसार का प्रत्येक संबंध हर्ष और शोक दोनों ही देता है। संसार के प्रत्येक संबंध से सुख और दुख दोनों ही मिलता है। आज की चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा समझदार बनाने के लिए है। आप समझदार बन जाएं। ये जो तमाशा हो रहा है ना, इस तमाशे के मूल में जो व्यवस्था है उसको समझ जाएं हम। जैसे जादूगर जादू का खेल दिखाता है, नोटों की वर्षा कर देता है। अब मान लो किसी को पता नहीं है कि ये जादू का खेल हो रहा है, वो तो कहेगा भाई जाऊं और इस वर्षा में भीग जाऊं, जितना इकट्ठा कर ले सकता हूं कर लूं। लेकिन अगर कोई ये जानता है कि नहीं भाई ये जादू का खेल है, वो कुर्सी पर बैठा बैठा मुस्कुराता तो रहेगा, लेकिन कोई चेष्टा नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है ये तो इंद्रजाल है। एक क्षण पहले भी कुछ नहीं था, एक क्षण बाद भी कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जो तमाशा हो रहा है, इस तमाशे के मूल में जो व्यवस्था है वो समझ में आ जाए कि भाई ये तमाशा हो रहा है, तो फिर क्या करेगा? राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल दे। देखते रहिए, मैं तो कहता हूं भीतर भी देखते रहिए, बाहर भी देखते रहिए। केवल दृष्टा बने, देखिए, और देखते देखते देखते
जब आप अपने अपने आप को दृष्टा अनुभव करने लगे, फिर देखिए भीतर बाहर क्या घटना घटती है, सब कुछ बदल जाएगा। बाबा बुल्ले शाह कह रहे हैं, हुण मैनू कौन पिछाणे, मैं हो गई होर दी होर, सब कुछ बदल जाएगा। मैंने कहा ना, कोई न जानता हो कि जादू का खेल चल रहा है, वो तो नोटों की वर्षा देखते ही पागलों की तरह दौड़ेगा, जितने इकट्ठे कर सकता हूं कर लूं। अब सोचो उसकी वो सारी चेष्टा व्यर्थ ही तो है, मूर्ख ही तो है वो। लाखों रुपए एक बार के लिए वो अपनी पोटली में भर ले, 1 रुपए की वस्तु उससे आएगी नहीं, क्योंकि उसकी कोई सत्ता ही नहीं है। और वहीं दूसरा कोई जानता हो, वो बैठा बैठा कुर्सी पर देखेगा, मुस्कुराएगा, उसका थोड़ा सा मनोरंजन हो गया बस। ऐसी तमाशा है भाई। इस तमाशे के पीछे जो व्यवस्था है उसको समझ लीजिए। इसलिए मैंने कहा ये जो चर्चा है, ये जो दुख का मूल कारण अज्ञान है, उस अज्ञान को दूर करने वाली है। तो महर्षि अंगिरा ने देवर्षि नारद का परिचय दिया। अब बताया कि तुम्हारे पास आए क्यों हैं। बोले जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अज्ञानांधकार में डूब रहे हो, फिर तब हमने ये सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, गौ ब्राह्मणों की तुमने बहुत सेवा की है, तुम्हें इस शोक की अवस्था में रहना शोभा नहीं देता। तुम भगवान के भक्त हो, गौ ब्राह्मणों के सेवक हो। यहां एक छोटी सी बात हमारे हाथ आती है कि आपने जो सेवा की है ना, आपने जो सत्कर्म किया है, और यदि आपने प्रभु को दृष्टि में रखकर किया है, यदि आप प्रत्येक कर्म करते करते प्रभु को समर्पित करते गए, तो उसका परिणाम क्या होगा? पुण्य पुंज बिन मिलहि कि संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। हाँ, अच्छा काम किया, उसको प्रकट कर दिया, अखबार में छपा दिया, यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाल दिया, तो उस सत्कर्म के बदले जो मान प्रतिष्ठा आपने ले ली, माने वो अपने अपना सत्कर्म खर्च कर दिया, पुण्य खर्च हो गया। लेकिन प्रभु को दृष्टि में रखकर आप सत्कर्म करते रहे, आप सेवा करते रहे, आप अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते रहे, संत गौ ब्राह्मण की सेवा करते रहे, अतिथि अभ्यागत की सेवा करते रहे, जीव पर दया करके जो भी साधन आपके पास था आप सत्कर्म में लगाते रहे, उसका परिणाम क्या होगा? वो पुण्य पूंजीभूत हो जाएगा। वो जो पुण्य है वो भगवान के बैंक में इकट्ठा हो रहा है, वो पूंजीभूत हो जाएगा। और जब पुण्य पूंजीभूत होता है तब क्या होता है? कह रहे पुण्य पुंज बिन मिलहि कि संता। यहां कहने का तात्पर्य यही है कि जब पूंजीभूत होता है, पुण्य खूब इकट्ठा हो जाता है, तो वो क्या करता है? संत से मिला देता है। और संत से मिलना, इसका प्रसाद क्या है? सत्संगति संस्कृति कर अंता। अच्छा, संत कहते हैं प्रभु से तुम्हारा काम है ये बनाना, हमारा काम है जीव को इससे निकालना। हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, पर गुरु ने काटी ममता मेरी। हालांकि तत्व तो एक ही है, दो नहीं है। इष्ट और गुरु दो तत्व नहीं है। तत्व दो हो जाए तो सारा सिद्धांत ही खंडित हो जाता है। तत्व दो नहीं है, तत्व तो एक ही है। वो एक रूप में इष्ट है, एक रूप में गुरु है। पर जब गुरु के रूप में है ना, तब वो प्रथम पूज्य है, तब वो प्रथम सेव्य है। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला। बड़े बड़े अद्भुत धरातल पर कबीर ये बात कह रहे हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बड़े बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कहने का तात्पर्य यही है, इष्ट के रूप में भी वही तत्व है, गुरु के रूप में भी वही है। पर प्रथम पूज्य प्रथम सेव्य वो गुरु के रूप में है। क्यों? क्योंकि गुरु ने काटी ममता मेरी। अब देखो, दुख के समुद्र में पड़ा है राजा। कौन सी ऐसी वस्तु है जिससे राजा का दुख दूर हो सकता है? पुत्र वापस आ नहीं सकता। वो जो सारी पृथ्वी का एक छत्र साम्राज्य है, वो जो सुख संपत्ति है, वो जो वैभव है, वो तो इस समय और दुख दे रहा है।
वो तो और दुख दे रहा है। अब सोचो राजा जिस स्थिति में पड़ा है उसके दुख को दूर करने वाला कौन है, उसके दुख को दूर करने वाला क्या है? केवल 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 संत है, सत्संग है, और सत्संग से प्राप्त होने वाला विमल ज्ञान है। ऐसे ही किसी को क्या दुख है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, किसी के पास धन नहीं है, सब किसी ना किसी बात से दुखी हैं। दुख कोई भी हो, दुख का कारण जीव का अज्ञान है, और अज्ञान संत सत्संग की कृपा से दूर होता है। तो बोले तुम पर अनुग्रह करने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो, गौ ब्राह्मण सेवी हो। यहां ये चीज छोटी सी बात हमको मिली, सत्कर्म किया है, प्रभु को दृष्टि में रखकर किया है, अपना कर्तव्य समझकर किया है। इसलिए आपको कहता हूं, हमको सत्कर्म करना है, पर किसी पर उपकार करने के लिए नहीं करना है, अपनी अपनी प्रशंसा प्रशस्ति के लिए नहीं करना है। अरे पहले के महापुरुष तो ऐसे ही सावधान रहे। अमूल्य वस्तु को छुपाकर दुराकर ही तो रखा जाता है। आपके घर में भी साधारण वस्तु यूं ही पड़ी होगी, लेकिन आपके पास जो स्वर्ण है, आभूषण है, जो भी कुछ है, उसको आप छिपा कर रखते हैं ना, सहेज कर रखते हैं। ऐसे ही संत महापुरुष तो ऐसे ही रहे। उनको लगता था भाई ये संसार की संपत्ति तो आना जाना है, पर हमारा भजन जो है वो अमूल्य है, उस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, उसको छुपा कर रखना है, उसको बचा कर रखना है। पूज्य श्री पंडित जी महाराज बार बार यही बात कहा करते थे। बोले प्राणनाथ सो कछु कहे नहीं। वो कहते थे ठाकुर जी से कुछ कहो मत, क्या होगा? बोले भजन की पूंजी नष्ट हो जाएगी। अच्छा, वो कह रहे वो तो देने के लिए तैयार ही खड़े। 2 दिन पहले हम यही चर्चा कर रहे थे ना, वो तो बंधन में पड़ना नहीं चाहते भाई। वो तो कह रहे ये भी ले लो, वो भी ले लो, जो तुमको समझ में आए सो ले लो। तुमने मांगा नहीं और उन्होंने दिया नहीं, वो तो तैयार खड़े हैं इसके लिए। भजन करते समय ये सावधानी अवश्य रखे, बस तुम सन सहज स्नेह, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, चाहिए नहीं कुछ भी। जब बीच बीच में आएंगे वो, भाई कुछ ले लो, कुछ ले लो। साधारण एक सज्जन व्यक्ति हो, उसके लिए कोई कुछ करता रहे तो उसको भी थोड़ा सा लगता है भाई, वो भी थोड़े संकोच में आ जाता है, हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हमको भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति के मन में भी ऐसी भावना होती है। कोई बहुत सेवा करे, बहुत सहयोग करे, तो व्यक्ति सोचता है भाई इन्होंने हमारे लिए इतना किया है, हम भी इनके लिए कुछ करें। फिर वो तो वो है, देना उनका स्वभाव है, दिए बिना उनसे रहा नहीं जाता, दिए बिना वो व्याकुल हो जाते हैं, ऐसा प्रभु का स्वभाव है। अब कोई निष्काम भजन कर रहा है, मन ही मन उनको दुलार रहा है, उनको लाड़ लड़ा रहा है, बदले में कुछ भी चाहता नहीं, तो ठाकुर जी भी व्याकुल होते हैं। अरे भाई कुछ तो देना चाहिए, दिए बिना उनसे रहा नहीं जाता। मैंने कहा श्री नृसिंह भगवान कह रहे हैं प्रहलाद से, जब प्रहलाद जी नहीं माने फिर भी भगवान ने कहा अच्छा बेटा मेरे सुख के लिए कुछ मांग ले, तुझे देकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, तुझे देने से मुझे सुख मिलेगा, तो मेरे सुख के लिए मांग ले। तब प्रहलाद जी ने ये बात कही। वो तो कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे, वो कुछ नहीं कहना चाहते। अरे कुछ भी ना कहने का कारण, बोले प्रभु ये जो आपने हमसे अपना ये भजन कराया है, यही आपका असीम का अनुग्रह है हम पर। आपकी कृपा के बिना हम कहां ये कर पाते। आपने हमसे ये भजन कराया, आपकी कृपा से आपका भजन किया, और उस भजन के परिणाम स्वरूप भी क्या हुआ? बोले जन्म जन्मांतर की वो जो विषय वासना की अग्नि थी वो शांत हो गई, नाम त्याए महासुख पाया, और हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया, हमारे तन मन प्राण शीतल हो गए। हमको ये भजन का अमृत आपकी कृपा से प्राप्त हुआ। अब इसके बाद भी आपसे कुछ और मांगे, उनकी बात भी ठीक है। इसीलिए सेवा का फल नहीं मांगा जाता, सेवा ही फल है। आप सेवा कर रहे हो, यही तो फल है। सेवा फल स्वरूपणी है। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं फल रूपत्वात्, बोले भक्ति भगवान की फल स्वरूप है। भक्ति का कोई फल नहीं होता, भक्ति का कोई फल नहीं है। भक्ति का फल यही है, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे, और अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। हृदय का प्रेम है, भाव है, बस ये बढ़ता जाए।
बढ़े प्रीत की रीत, बीच कछु होए न बाधा। तुम हो परम प्रवीण, प्राण वल्लभ श्री राम। तो बुद्धिमानी तो यही है, कौड़ी के बदले ऐसा अमूल्य रत्न दे देना। सत्कर्म किया, भजन साधन किया, उसके बदले लिया क्या? समाप्त हो जाने वाला ये संसार और उसकी प्रतिष्ठा। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं और संकोच सहित कह रहा हूं, दोनों कान पकड़कर। सारा संसार आपके सामने दंडवत करता हो, एक राई के दाने जितना भी आत्म सुख उससे नहीं मिल सकता। दुख बना ही रहेगा, मन व्यग्र रहेगा, मन की चंचलता समाप्त नहीं होगी, मन शांत नहीं होगा। ठाकुर जी ने इसका अनुभव कराया, इसको बहुत निकट से देखा। सब आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, सब आपकी जय जयकार कर रहे हैं। क्या मिलता है उससे? एक क्षण का आत्म सुख नहीं मिलता, उल्टे पतन की संभावना अधिक है। अगर आप सावधान नहीं हुए तो आपको बहाकर ले जाएगा वो अपने साथ, किसी गहरे अंधकार में ले जाकर छोड़ेगा, यहां से लौट कर आना कठिन हो जाएगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा लोकमान्यता अनलसम। व्यास जी कह रहे हैं, व्यास बढ़ाई लोक की कुकर की पहचान, प्यार किए मुख चाटी है, बैर किए तनहान। इससे तो महापुरुषों ने सर्वथा बचे रहने के लिए कहा, सर्वथा। क्या कह रहा था मैं? हाँ, क्योंकि मैंने कहा यही सूत्र तो आपको दे रहा हूं कि बह मत जाना, जागते रहो, सावधान। तो कोई बुद्धिमानी नहीं है कि भजन से अमूल्य वस्तु, साधन से अमूल्य वस्तु भगवत भाव, और इसको खर्च कर रहे हैं किस लिए? संसार हमको जाने माने। अरे जान ले, मान ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले। पर एक और बात, संसार तो जब तक आपको निचोड़ नहीं देगा ना, तब तक फेंकेगा नहीं। और दूसरी बात, निचोड़ देने के बाद फेंके बिना रहेगा नहीं। गन्ने का रस निकलता तो देखा होगा आपने, देखा है ना? पहले गन्ना डाला जाता है, फिर रस निकालने वाला उसको, थोड़ा सा रस रह जाता है ना उसमें, फिर उसको तोड़ मरोड़ कर फिर डालता है, फिर देखता है अभी भी कुछ संभावना है, फिर डालता है उसमें। जब रस निकल गया उसको यूं फेंका। यही संसार का कार्य है, यही करता है संसार। अपने ऊपर दया करो, पहले तो अपने ऊपर कृपा करो। इस संत कह रहे हैं ना, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। इसलिए 2 दिन पहले आपको निवेदन किया था, बड़ा विनम्र निवेदन, संसार का कल्याण हम कर देंगे, ये विचार तो साधक के लिए मृत्यु के समान है। ये विचार तो साधक जीवन की मृत्यु समझिए आप। हम संसार का कल्याण कर देंगे, हम किसी को सुधार देंगे, ये साधक जीवन की मृत्यु है, सीधे सीधे। कभी भूल से भी ये विचार, इसका लेश अपने मन में ना आने दे ना। ये तो सब भाई प्रभु का लीला गुण है। तो श्रवण कीर्तन है तो हमारी भक्ति का एक अंग है। श्रवण कथन सुमिरन प्रतीति, सेवक जी महाराज कह रहे बीत काल सब जाइयो। तो आज के बाद कोई प्रशंसा करता हो ना, तो गन्ना और गन्ने का रस निकालने वाली मशीन याद कर लेना, वही हो रहा है तुम्हारे साथ में, कुछ नहीं है। और तुम्हारा सार सत्व जब निचुड़ जाएगा, तुम फेंक दिए जाओगे, कोई और आ जाएगा, खेत में और गन्ना आएगा, तुम समाप्त। उनको तो रस से प्रयोजन है, उसको तो रुपया देके रस पीना है, रस वाले को अपना धंधा करना है।
तो सबको अपना अपना काम करना है। इसलिए नानक भवजल पार करे जो गावे प्रभु के गीत। झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। कोई कहेगा आप अच्छे लग रहे हैं, कोई कहेगा आप अच्छा बोलते हैं, कोई कहेगा आप अच्छा करते हैं। अरे सोचो, क्या इन लोगों का मनोरंजन करने के लिए संसार में आए हो? क्या जीवन इसीलिए मिला है? किसी को अच्छे लगे, किसी के लिए ये, किसी के लिए वो। आज सत्संग की कृपा से बढ़िया बात हाथ आ गई, हमारे लिए भी, तुम्हारे लिए भी, हमारे लिए तो आई गई। कभी प्रशंसा हो, कभी कोई बहुत लल्लो चप्पो करता हो आपकी, सावधान हो जाना, यही हो रहा है। जिस दिन तुमसे कार्य सिद्ध हुआ या जिस दिन तुम काम के नहीं रहे, उस दिन एक और फेंक दिए जाओगे। और कमी नहीं है, अनंत भगवान की रचना है। हमारे तुम्हारे जैसे बहुत हैं, बहुत हैं। कल भी बहुत थे, आज भी बहुत हैं, कल भी बहुत होंगे। अच्छा, और ये आपसे कह रहा था ना मैं उस दिन, ये जो जय जयकार करने वाले हैं, इनकी संख्या कभी कम थोड़ी हुई है, ये हमेशा सी थी। यही लोग कभी किसी की जय जयकार कर रहे थे, कभी किसी की। आज हमारी तुम्हारी करेंगे, कल किसी और की करेंगे। क्यों बाबा? बाबा भी मान लो हमारी बात। क्यों बाबा? यही बात है, यही बात है। जेताई दीस है धरण गगन विच, तेताई सब मिट जासी। भज मन चरण कमल अविनाशी। भज मन चरण कमल अविनाशी। भज मन चरण कमल अविनाशी। मीरा के प्रभु समरथ स्वामी। मीरा के प्रभु समरथ स्वामी। काटो जम की फांसी। भज मन चरण कमल अविनाशी। भज मन चरण कमल अविनाशी। हमारी माँ पहले ऐसी करती थी। अरे वो बड़े भावुक हैं, उनसे एक बार मिल लो। वो बेचारे बड़े भावुक हैं, उनसे एक बार मिल लो। अब क्या होता है ना, सामने माँ है, आपको सोच समझकर बात कहनी है। वो प्रथम गुरु भी है, मातृदेवो भव। सोच समझकर बात करनी है। पर फिर एक बार हमको बैठ के समझाना पड़ा। अरे भाव है तो भगवान के पास जाओ ना। भावग्राही जनार्दन, भाव स्वीकार करने वाले, भाव की रक्षा करने वाले, भाव का पोषण करने वाले, भाव का उत्तर देने वाले भगवान हैं, और कोई नहीं। हमें कहां सामर्थ्य है हम किसी के प्रेम का, किसी के भाव का उत्तर दें? और आप इसको स्वार्थी कहना चाहो तो स्वार्थी होना कह लो, पर हम तो ऐसे ही हैं भाई। हमको तो अभी अपनी चिंता है। आप कहो कि बड़े स्वार्थी हैं, आप, कोई बात नहीं। हमको तो अभी अपनी चिंता है। हमको तो पहले अपना कार्य सिद्ध करना है, कार्य पूर्ण करना है। जिस कार्य के लिए आए, जिस कार्य के लिए महाप्रभु जी मिले, जिस कार्य के लिए वृंदावन धाम मिला, जिस कार्य के लिए श्री जी ने अपनी चरण शरण प्रदान की, अभी तो हमको पहले वो कार्य पूरा करना है। वो कर ले कि बाद देखेंगे क्या होता है। अभी तो भाई अपने काम में लगे हैं। अभी तो इतना ही है। आप देना चाहो तो हमको आशीर्वाद दो, आप देना चाहो तो हमको शुभ कामना, मंगल कामना दो कि हमारा ये कार्य पूर्ण हो जाए, इसी जन्म जीवन में पूर्ण हो जाए। भाव की रक्षा करने वाले, भाव का उत्तर देने वाले भगवान हैं, और प्रेम के पात्र भी भगवान ही हैं। कोई अपने आप को कहता हो तो ठीक है, पर हम तो कहीं से भी नहीं है, किसी भी दृष्टि से। आप श्रद्धा पूर्वक यहां हमारी बात आकर सुन रहे हो, यही आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है हम पर। और फिर
प्रभु ने स्थान पर भी बैठाया है। तो मुझे लगता है कि साधक के हित के लिए जो संतों गुरुजनों से हमको प्रसाद प्राप्त हुआ, प्रसाद का वितरण तो करना ही चाहिए, पर बड़ी विनम्रता पूर्वक और बड़े संकोच पूर्वक। ये जो सब बात आपको कही जा रही है, संतों महापुरुषों के अनुभव हैं। उन्होंने प्रसाद स्वरूप कुछ हमको प्रदान किया। मैं स्थान पर बैठा हूं, प्रसाद मुझे बांटना है, आपके काम में कोई बात आ सके, बहुत सुंदर बात है। पर सजग रहना है, सावधान रहना है। फिर से ये बात कहते हुए आगे बढ़ते हैं कि सावधानी ही साधना है। तो उन्होंने कहा तदैव ते परम ज्ञानम ददामि गृहमागतः ज्ञात्वान्याभिनिवेशम ते पुत्रमेव ददामः। तो पहले पहले तुम्हारे घर आया, मैं उसी समय तुम्हें इस परम ज्ञान का उपदेश कर देता, पर उस समय तुम्हें पुत्र की उत्कट लालसा थी, उस समय तुम ज्ञान के अधिकारी नहीं थे, तो उस समय मैंने तुमको ये ज्ञान नहीं दिया। अब तुम इस बात का अनुभव करो। यद्यपि मैंने तुम्हें कहा था पुत्र हर्ष और शोक दोनों ही प्रदान करने वाला होगा, पर बात तो वर्तमान की मानी जाएगी ना। आज तुम किस स्थिति में हो, और वो जो पुत्र के साथ वो जो सुंदर समय तुमने व्यतीत किया, उसका परिणाम भी वस्तुतः सुख है कि आज दुख ही है। संत यही तो करता है। संत जीव को विचार करना सिखाता है, संसार व्यवहार करना सिखाता है। भले माता पिता ही क्यों ना हो, वो व्यवहार करना सिखाते हैं। बेटा ऐसा करो, बेटा वैसा करो, इनसे ऐसा बोलो, उनसे वैसा बोलो, ऐसा चलो, ऐसा बैठो। संसार व्यवहार करना सिखाता है, संत विचार करना सिखाता है। वो आपको विवेक देगा और फिर विवेक से विचार करना सिखाएगा। कहा था कभी मैंने आपसे, केवल विचार के कारण ही जीव बंधा है, विचार से ही मुक्त होगा, विचार करके ही मुक्त होता है। एक परंपरा में तो केवल विचार ही किया जाता है, आत्मचिंतन, संसार के स्वरूप का विचार, अपने स्वरूप का विचार, ब्रह्म के स्वरूप का विचार। वो विचार करते करते ही वो जो जड़ चेतन की ग्रंथि है उसको खोल लेते हैं। क्योंकि विचार क्या है? मंथन है, घर्षण है। विचार घर्षण के जैसा है, मंथन के जैसा है। संसार का विचार करते करते मन में क्षोभ हो जाता है कि नहीं? एक कामी स्त्री का विचार कर रहा है, विचार करते करते उसके और अंतर में क्षोभ हो जाएगा, उसकी शक्ति का स्खलन हो जाएगा। केवल विचार करते करते ही, विचार से क्या हुआ? अंदर एक अग्नि प्रकट हुई। ऐसे विचार घर्षण है, विचार मंथन है। विचार करते करते सार असार एक और हो जाता है, सार एक और हो जाता है, असार एक और हो जाता है। हाँ, बिना विवेक के विचार करोगे तो हानि करा बैठोगे। इसलिए पहले विवेक हो, विचार करने के लिए विवेक चाहिए, और बिनु सत्संग विवेक न होई। संत ने कहा अब विचार करो, अब इस संसार की दुख रूपता का विचार करो, अब इन संबंधों की असारता का विचार करो। और राजन, तुम भगवान के भक्त हो, गौ ब्राह्मण के सेवक हो, इसीलिए हम तुम्हारे पास में आए हैं। एक बार विचार करो कि क्या संसार में सुख है? क्या किसी भी प्रकार से तुम्हारे जैसा चक्रवर्ती सम्राट होकर भी क्या संसार में सुख पाया जा सकता है? और अगर मिल भी जाए तो क्या उस सुख को सदा के लिए अपने पास रखा जा सकता है? और क्या वो सुख जब समाप्त होता है तो पीछे घोर दुख छोड़कर नहीं जाता है? सब बात एक घटना से महर्षि अंगिरा ने सब बात राजा चित्रकेतु को समझा दी। और संत की कृपा से, सत्संग की कृपा से राजा चित्रकेतु की साधना का जो पूर्व पक्ष था वो सिद्ध हो गया। संसार की असारता का बोध हो गया, ज्ञान हो गया कि वस्तुतः भाई हम तो केवल दुख के ही पीछे भाग रहे थे, सुख भी दुख ही है। संसार में सुख प्रतीत होता है नहीं। जैसे कहने वाला कहता है, दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है, होता नहीं है। दर्पण में मुख दिखाई पड़ रहा है थोड़ी। ऐसी संसार में सुख दिख रहा है नहीं। तो दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है, होता नहीं। इसीलिए बुद्ध जन इसको मृग मरीचिका कहते हैं। मृग मरीचिका है, मृग तृष्णा। मरुस्थल में दौड़ता है हिरण, वहां है जल, वहां पहुंचकर देखा फिर वही रेत, फिर सूर्य की किरण पड़ती है, जल का आभास होता है, मिथ्याभास।
ऐसे ही संसार में सुख का मिथ्याभास है, वो जीव को दौड़ाए रहता है, भटकाए रहता है, भरमाए रहता है। इससे मुक्त होना है, लक्ष्य पर दृष्टि रखिए। ये जो अभी मैंने आपको निवेदन किया ना, भाई जो कार्य हम करने के लिए आए हैं वो कार्य हो। अच्छा, और एक और बात मैं आपको बताऊं, बाकी सब कार्यों में अंततः असफलता ही हाथ लगती है। भगवान का भजन नहीं किया, उसके अतिरिक्त जो भी किया, अंत में तो असफल ही हुए ना। भूत भविष्य कुछ भी हो, वर्तमान असफलता ही है। भजन करोगे तो आज नहीं तो कल सफल होगे। लक्ष्य पर दृष्टि रहे। और जो चर्चा के आरंभ में आपको मैंने निवेदन किया, कहीं भागना नहीं है, फिर जगे रहना है, सावधान रहना है। हम किसी का कल्याण कर देंगे, मैं फिर दोहरा रहा हूं अपने शब्द, ये तो साधक के लिए मृत्यु के समान है। उसके साधक जीवन की मृत्यु है ये। हम किसी का कल्याण करेंगे। इन सब बातों से अपने आप को बचा कर रखते हुए, अपने आप को सहेज कर रखते हुए, अपने आप को संभाल कर रखते हुए जो कार्य है उसको करिए, करने में लगिए। यही डर ही डरप हरिवंश हित, ये बात महाप्रभु कह रहे हैं। यही डर ही डरप हरिवंश हित। वो कह रहे देखो, ऐसे बड़े बड़े योगी, ऐसे बड़े बड़े पुण्यात्मा, एक क्षण नहीं लगा और पथ पतन हो गया। यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर, और जिही नाम अनि मंगल लोक तिहु, तू हरि पद भज न विलंब कर, हरि पद भज न विलंब कर। और कहीं कभी किसी समय प्रभु की कृपा से, संतों आचार्यों की कृपा से ये शब्द अगर किसी को लग गए, अभी तो ठीक है हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हो, ये तो कहना सुनना है, पर अगर कभी कहीं किसी को ये शब्द लग गए और उसके बाद वो ईमानदारी से साधन में लग गया, तो उसके बाद जो सुख, जो आनंद, जो प्रसाद प्राप्त होता है, इसका साक्षी श्री हरिवंश प्रमाण मनम। अपना अंतर इसका प्रमाण है, अपनी अंतर आत्मा इसका प्रमाण है। किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, कितना ही विद्वान क्यों ना हो, कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन उसको संसार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। लेकिन जो ये भजनानंद है, इसको किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। श्री हरिवंश प्रमाण मनम, अपना और अंतर इसका प्रमाण है, अपनी अंतर आत्मा इसका प्रमाण है। तब महर्षि ने कृपा पूर्वक कहा, बोले चित्रकेतु ध्यान से देख लो, ये गंधर्व नगर, स्वप्न, ये जादू के खेल के समान ये संसार। अच्छा, एक और बात यहां बड़ी बड़ी महत्व की समझ में आती है। ऐसे तो हम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि जब तक संसार की ठोकर नहीं मिलती तब तक ठाकुर नहीं मिलता। आप देखो, जिस समय चित्रकेतु सम्राट है, सर्वशक्ति संपन्न है, उस समय महर्षि अंगिरा ने ज्ञान का अधिकारी नहीं माना। गौ ब्राह्मण का सेवक तो उस समय पे भी है, लिखा है यहां पर, भगवान का भक्त भी है, लेकिन उस समय महर्षि अंगिरा ने ज्ञान का अधिकारी नहीं माना। अब जब दुख में पड़ा है, पीड़ा में पड़ा है, जब वो आर्त है, महर्षि ने कहा इस समय इसको ये औषधि देनी चाहिए, इस समय ये औषधि कार्य करेगी। तो ऐसे जब अपने जीवन में भी ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति हो, अपने जीवन में भी जब कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति हो, तो अपने को प्रभु के चरणों में इसी बात का विश्वास, भरोसा सुदृढ़ रखना है कि भाई हो सकता है अभी मुझे संसार की दुख रूपता का पूरा अनुभव नहीं हुआ होगा, बस संसार की असारता का अनुभव कराने के लिए प्रभु ये सब लीला कर रहे हैं। जिस दिन मन मान जाएगा, जिस दिन उर अंतर में इस बात का प्रकाश हो जाएगा, उस दिन ये सब समाप्त हो जाएगा। और दुख तभी तक तो दुखी है ना जब तक आपको दुखी कर रहा है। जब तक दुखी कर पा रहा है तभी तक तो दुख है। अगर आपको दुखी ना कर पाए तो फिर कैसा दुख है। सुख भी तभी तक सुख कहलाने योग्य है ना जब तक आपको भीतर कुछ हलचल दे रहा है। भीतर कुछ है ही नहीं, आप अपने स्वरूप में स्थित है, फिर सुख न सुख है और दुख न दुख है। और जो छोटा सा उदाहरण मैंने आपको निवेदन किया, दो बातें कभी नहीं होती। ऐसा कभी कोई क्षण नहीं आता जब समुद्र में लहर ना उठती हो, और ऐसा भी कभी नहीं होता कि कोई लहर उठे और वो शांत ना होती।
समुद्र में लहर भी सतत उठेगी और उठने वाली लहर शांत भी अवश्य होगी। ऐसे ही जीवन के अंत तक, अंतिम श्वास तक सुख दुख आएगा और सुख और दुख आकर जाएगा भी, ये निश्चित बात है। अगर दुख से बचना और क्षणिक सुख प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य रहा, फिर तो भाई एक जन्म नहीं, जन्म जन्म यही संसार का द्वंद्व है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। इसलिए भगवान कह रहे कथयन्त्यश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कह रहे प्रसन्न होता हूं, फिर ददामि बुद्धि योगम तम, ये बुद्धि योग उसको प्रदान करता हूं। और मैं आपको कैसे कहूं, क्योंकि वाणी का विषय नहीं है, अनुभव रूपम, कि जब ये बात समझ में आ जाती है ना, जब ये बात समझ में आ जाती है, जब गुरु की कृपा से वो कपट का कपाट ढह जाता है और अंतर में इस बात का बोध हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, फिर प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी। जेल में पड़े हुए एक आदमी को कहो भाई दो विकल्प हैं तुम्हारे पास, एक तो तुमको बढ़िया भोजन बढ़िया वस्त्र सब देंगे लेकिन रहो जेल में ही, और एक है कुछ नहीं मिलेगा, जेल से छूट जाओगे। क्या लेगा वो? क्यों? क्योंकि पराधीन सुपने हूं सुख नाही, जेल से छूटेगा। वो विचार भी नहीं करेगा, वो नहीं तुम्हारा बढ़िया भोजन पानी तुम रखो, तुम्हारे बढ़िया वस्त्र आभूषण तुम रखो, हमको तो यहां से मुक्त करो। ऐसा ही तो है, सोचो विचारो। पराधीन पड़े हो, जेल में बंद हो, एक विकल्प यही है, जेल में पड़े रहो, थोड़ा सुख थोड़ा दुख तुमको मिलता रहेगा, कभी कम सुख कभी कम दुख, ऐसी व्यवस्था तुम्हारे लिए कर दी जाएगी, पड़े रहो जेल में। और एक है ये कुछ नहीं, पर स्वाधीन हो जाइए, अपने स्वरूप में स्थित हो जाइए, मुक्त हो जाइए, स्वतंत्र हो जाइए। और फिर कह रहा हूं, ये निर्णय आपको करना है। भगवान तो आपको विकल्प दे रहे हैं, चुन लो इसमें से एक बात चुन लो, यही चुनिए। सुख दुख दोनों से मुक्त हो जाना है, ना सुख का लोभ रहे ना दुख का भय रहे। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी दल, तब जयति जयति जग उच्चरे। संकल्प सिद्ध ऋषि हैं, ये दिव्य ज्ञान राजा को आकर प्रदान किया। राजा को बात समझ में आ गई, कुछ भी नहीं बदला, पुत्र मरा ही पड़ा है, अभी उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। एक प्रहर पहले जो राजा दुख के समुद्र में डूबा था, उसको अपना साम्राज्य, अपनी शक्ति, अपना वैभव सब विश्ववत प्रतीत हो रहा था। एक प्रहर पहले जो राजा दुख के समुद्र में पड़ा था, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहे, संत समागम दीन, संत समागम दीन। थोड़ी सी देर का सत्संग, राजा दुख मुक्त हो गया। देखो कुछ भी नहीं बदला, ऋषि ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया आकर। यद्यपि समर्थ ऋषि थे, चाहते तो पुत्र को जीवन दान भी दे सकते थे, तो समर्थ हैं। पहले ही कहा, श्राप और वरदान देने में समर्थ, प्रारब्ध में न होने पर भी जो पुत्र दे सकता है, वो मृत पुत्र को जीवन भी प्रदान कर सकता है, जीवन दान भी दे सकते थे। पर संत हितैषी होता है, जीव का एकमात्र हितैषी संत ही तो है। भाई इसका हित किस में है?
वो कुछ काल के लिए पुत्र दिया, वो भी वस्तुतः राजा का हित था। भाई इसको संसार की दुख रूपता का बोध हो जाए, भूल कर भी कभी इस ओर ना आए। आपको एक छोटा सा प्रसंग शायद मैंने सुनाया था ना, एक बालक, माता रोज पूजा करे, दीपक जलाए, वो बालक बार बार दीपक की लौ की तरफ आता था। एक दिन माता ने आने दिया। अब बालक ने अपनी चंचलतावश उन लो को छुआ। अब लो को छुआ, उंगली जली, उसके बाद कभी नहीं आया उसके पास। मां दीपक उसके आगे भी रख दे तो पीछे भाग जाए। बस ऐसे ही संत गुरु कृपा करते हैं, ऐसे ही भगवान कृपा करते हैं। और जिस पर कृपा करते हैं उसी को संसार की दुख रूपता का, संसार की विषमता का, संसार की असारता का, संसार की क्षण भंगुरता का इतने निकट से बोध कराते हैं कि भाई फिर ये भूल कर भी कभी इस ओर ना आए। इसकी साधना का, जन्म जन्मांतर की साधना का वो जो पूर्व पक्ष है सिद्ध हो जाए, आगे बढ़े। इसीलिए जीवन मिला है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, आगे बढ़े, प्रभु के चरणों तक पहुंच जाए। राजा दुख मुक्त हो गया, अपने स्वरूप में स्थित। ऋषि ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, ऋषि ने समझदार बना दिया। और सत्संग समझदार बनाता है। भगवान स्वयं ही कह रहे हैं ना भाई, कह रहे जो दिन रात मुझ में लगा है उसको मैं क्या देता हूं? भगवान ने कहा कुछ नहीं, समझदार बना देता हूं। ददामि बुद्धि योगम तम। और भगवान ने कहा इसी से मेरे तक आया जा सकता है, इसी से। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। ये बुद्धि योग उस जीव को मुझ तक ले आता है। तब देवर्षि नारद ने कहा, राजन अब तुम स्थिरमति हो, अब तुम एकाग्र चित्त हो, तुम्हारे मन की चंचलता, तुम्हारे मन की व्यग्रता अब सब समाप्त हो गई है। ये दुख सहकर अब तुम शुद्ध हो गए हो। तुम्हारे हृदय की काम कामना वासना सत्संग के प्रभाव से, प्रसाद से नष्ट हो गई है। अब मैं तुमको उपासना का रहस्य प्रदान करता हूं। ये संकर्षण भगवान की उपासना का रहस्य है। तुम इस द्वैत भ्रम से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। केवल 7 रात्रि, ये जो मैं उपासना पद्धति तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, केवल 7 रात्रि तक इसका अनुष्ठान करो, तुम्हें भगवान के चरणों की विमल सन्निधि प्राप्त